जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं जहार न्यूज़ और मैं हूं गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी समाहरणालय परिसर के ठीक सामने खड़ा हूं क्योंकि यहां आप देख रहे हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं। दरअसल खूंटी में जो है कुछ खुटकटी क्षेत्र भी पड़ता है, जिस क्षेत्र में यानी खुटकटी वाले जहां ज़मीन पड़ता है उस क्षेत्र में आदिवासियों का ही रूल्स चलता है, नियम कानून चलता है। जो वहाँ के वसिंदे हैं, जो वहाँ के नागरिक हैं, रहने वाले लोग हैं, उनका ही जो है उस क्षेत्र में जो खनिज पदार्थ है उस पर अधिकार रहता है, ये ना। जी जी जी। तो अभी जो है ये बिनसाई मुंडा जी हैं, इनके साथ देख रहे हैं 2-4 लोग और भी हैं गांव के उस क्षेत्र के पहुंचे हुए हैं। दरअसल इन लोगों ने डीसी को आज एक ज्ञापन सौंपा है। ये देखिए ज्ञापन के माध्यम से इन्होंने बताया है कि खूंटी जिला सहित पूरे राज्य में जो है बालू घाटों की नीलामी हो रही है, लेकिन खास हम लोग खूंटी का बातचीत कर रहे हैं। खूंटी ज़िले में जो बालू घाट का नीलामी हो रहा है वो उस क्षेत्र का नीलामी हो जो खुटकटी क्षेत्र में नहीं है, लेकिन खुटकटी क्षेत्र में जो भी बालू घाट पड़ता है उसका नीलामी नहीं हो, इसका इन्होंने मांग कर दिया है पहले ही, क्योंकि अभी जो है नीलामी प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अब चलिए हम बिनसाई जी से जानते हैं। जोहार। क्यों, ये क्या है ये वाला? ये हम लोग डीसी साहब को पहले अवगत करा रहे हैं अच्छा। कि अभी झारखंड सरकार सब जगह बालू का नीलामी कर रहा है। तो हम लोग का खुटकटी में CNT का दफा 8 में साफ दफा 8 का 1 में साफ लिखा हुआ है कि ज़मीन के ऊपर का भी ज़मीन के नीचे का भी जो गांव का किवटदार है उन्हीं लोग का सोना राय, हीरा राय, मोती राय, तेल राय सब गांव का किवटदारों का ही है बोल के CNT में साफ लिखा हुआ है खुटकटी क्षेत्र में। और हर जगह अभी नीलामी करना शुरू कर रहा है। और हम लोग का नदी में भी गलत तरीक़ा से, अवैध तरीक़ा से ताना वाला ट्रैक्टर से अवैध वसूल कर रहा है। इसी वजह से हम लोग डीसी को अवगत करा रहा है कि हम लोग का क्षेत्र में सरकार का ना खनिज पर हक है, ना जंगल पर हक है, ना नदी पर हक है, ना किसी तरह का चिप्स पर हक है। और पेशा कानून 1996 में भी गौन खनिज का ग्राम सभा कोई हक देता है, अधिकार देता है। तो उस पर ग्राम सभा का ही नियंत्रण रहता है। हाँ, ग्राम सभा का ही नियंत्रण। तो फिर उस क्षेत्र से बालू निकासी, पत्थर निकासी, ये सब कैसे होगा? यदि खुटकटी क्षेत्र से बालू या कोई भी चीज़ का निकासी होगा तो ग्राम सभा से सहमति लेना होगा। अच्छा, ग्राम सभा का बिना सहमति से एक लकड़ी तक उठा नहीं सकता है। तो आपको लग रहा है कि ऐसा कि उस क्षेत्र से बालू निकासी नहीं हो रही है, लकड़ी का कटाई नहीं हो रहा है, चोरी छुपे, मतलब जो भी होगा तो छुपा के ही होगा, तो ऐसा लग रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसे तो हम लोग का क्षेत्र में तो हम लोग ग्राम सभा द्वारा अपना जंगल का सुरक्षा भी करते हैं। और गांव में भी यदि सामूहिक जगह का घर बनाने के लिए लकड़ी काटते हैं तो सबसे पहले ग्राम सभा से परमिशन लेते हैं। अच्छा, घर बनाने के लिए? घर बनाने के लिए। और अपना जो खेत का चाहे अपना कतियानी जगह का तो अपने से काट सकता है, लेकिन सामूहिक जगह का ग्राम सभा से परमिशन लेना होता है। और कोई भी बाहर का भी कोई लकड़ी लेगा, चाहे बालू लेगा, चाहे गिट्टी लेगा, ग्राम सभा का बगैर सहमति से नहीं देते हैं और नहीं लेने देते हैं। अभी बालू घाट का नीलामी शुरू हो गया है और खुटकटी क्षेत्र भी पड़ता है इस खूंटी ज़िले में। तो समय रहते इन्होंने आज जो है एक ज्ञापन सौंपा डीसी को कि खुटकटी क्षेत्र में जो भी बालू घाट आता है उसकी नीलामी नहीं हो, इसलिए जो है नीलामी से पहले ही इन्होंने मांग कर दिया। हाँ, और अवैध वसूली भी प्रशासन कर रहा है, इसी वजह से भी हम लोग को देना पड़ा है। गाँव में आवास जैसे तो आबू आवास हम लोग ब्लॉक से लेते हैं, उसके लिए उठाते हैं तो वहाँ पर वसूला जा रहा है। तो इसी वजह से भी हम लोग को डीसी को ज्ञापन देना पड़ा। क्या वसूला जा रहा है? जैसे ट्रैक्टर से बालू निकलता है तो प्रशासन आके उनसे टैक्स लेता है। क्यों? अवैध वसूली। हाँ, तो ये चीज़ सरासर गलत है। क्या कि खुटकटी क्षेत्र में सरकार का ना बालू पर अधिकार है, ना जंगल पर, ना ज़मीन पर। तो अब जो है खुटकटी क्षेत्र में जो बालू घाटों की नीलामी नहीं हो, इसको मांग कर दिए हैं। तो क्या लग रहा है कि उस क्षेत्र में जो बालू या फिर जो भी है पत्थर खदान, तो उसको निकालना भी है, और निकालते भी तो कभी ऐसा हुआ है ग्राम सभा के द्वारा खुद वहाँ से निकाल के बेचा गया है या फिर किसी को दिया गया?
अपना काम के लिए हम लोग निकालते सिर्फ हैं, अपने काम के लिए। अपना काम के लिए। बाहर हम लोग खूंटे में नहीं बेचते हैं। हाँ, हम लोग बाहर नहीं बेचते हैं। रहता है गाँव में। तो अभी मांग यही है कि ग्राम सभा ही जैसे चलता आ रहा है पारंपरिक तरीके से, हाँ। वैसे ही चलना हाँ, चाहिए। ये अभी से नहीं, ब्रिटिश जमाना से। और हम लोग का ऐसे भी शहीद ग्राम है, हम लोग का गांव से बिरसा आंदोलन में 3 महिला शहीद हुई थी, अच्छा, इसलिए शहीद गांव भी है। और अभी से नहीं, ब्रिटिश जमाना से हम लोग बालू का सब चीज़ पर हम ही लोग अधिकार जमाते आ रहे हैं और हम ही लोग टैक्स लेते हैं। तो उस क्षेत्र में जो भी है अब वो आवास इसको मिला होगा, जैसा हाँ। कि अभी बता रहे थे, हाँ। तो उन लोगों को तो दिक्कत होता होगा। हाँ, प्रशासन कभी कभी दिक्कत करता है, इसी वजह से तो इसको ज्ञापन देना पड़ा डीसी को। अभी राज्यपाल को भी हम लोग देंगे, राज्यपाल के नाम से भी लिखा है। तो कल परसों से छुट्टी होगा, तो छुट्टी के बाद हम लोग राज्यपाल को भी देंगे। पूरी तरह से रोक हाँ, लगाना। क्या कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में डीसी और राज्यपाल होते हैं हम लोग के लिए। अच्छा, हाँ। तो चलिए, ये सभी लोग जो है आज अपने जो पारंपरिक तरीके से जो चलता आ रहा है नियम, उससे बचाने के लिए पहुंचे थे। बचाने के लिए इसलिए कहा कि खूंटी ज़िले में बालू घाटों की नीलामी हो गई है और कहीं ऐसा ना हो कि खुटकटी क्षेत्र में जो बालू घाट है उसकी भी नीलामी हो जाए। और जब नीलामी हो जाएगा तो फिर वहाँ के गांव वालों को दिक्कत होगा। जो इनका रूढ़िवादी प्रथा जो चलते आ रहा है वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाएगा, प्रथा टूट जाएगा। हाँ, और एक चीज़ है, मान लीजिए जबरन बालू घाट को नीलामी करेगा तो हम लोग रोड से लेकर साधन तक हम लोग आंदोलन करेंगे। हाँ, ये भी लेकिन सवाल है। खुटकटी से हम लोग अपना अधिकार को छीनने नहीं। कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और करने भी नहीं देंगे। अगर खुटकटी क्षेत्र में बालू घाट का नीलामी हो गया तो फिर आंदोलन होगा। एकदम आंदोलन होगा। इससे पहले चेतावनी है ये। हाँ, पहले चेतावनी दे रहे हैं। तो चलिए, फिलहाल हमने बातचीत करके जानकारी उपलब्ध कराया। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।